जो मन करता है वैसा करो, मन करता है मुसलमानों को मारने का तो उन्हें मारो, परेशान करो, कुछ भी कर लो। जहां हमारा नाम लोगे अपने आप कानून पीछे हट जाएगा, कानून का डंडा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। ये बात जब बीजेपी के विधायक बीच स्टेज से कहते हैं तब इस तरह का माहौल बनता है कि हर कोई हिंदू मुस्लिम के नारे लगाता है, जय श्री राम के नारे लगाकर मार पिटाई की जाती है और इस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। जब इस तरह के नारे बीजेपी के नेता बीच स्टेज से लगाते हैं कि हिजाब मत पहनो, हिजाब पहनने का क्या मतलब है, तब इस तरह से जो सांप्रदायिक तनाव है वो फैलता है। जब खुलेआम ये बात स्टेज से कहे बीजेपी के नेता कि जो मन करता है वैसा करो, मुसलमानों को जैसे मन करता है वैसे परेशान करो, तब छूट मिलती है ऐसे लोगों को ये कहने की कि मुसलमानों को हटा दो, साफ कर दो, युद्ध के लिए भड़काने की, और युद्ध होगा तो मुसलमान ही मारे जाएंगे। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं कही है, बीजेपी के विधायक का कहना है। नीतीश राणे ने यह बात महाराष्ट्र में स्टेज से खुलेआम कही है कि आपको जो मन करता है आप वो करिए, नाम हमारा दे देना, हमारे नाम के बाद कोई आपको छूने की, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो सामने आने लगती है, तस्वीरें देखने को मिलेगी जो हम आपको भी दिखाएंगे भी कि किस तरीके से उल्टे सीधे बयान सामने आते रहते हैं। देखिए, तब मुस्लिम ने ट्वीट करके एक वीडियो डाला है और वीडियो डालने के साथ क्योंकि वो भाषण दूसरी भाषा में है इसलिए उन्होंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। देखिए कि आखिर क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि लोकेशन पंढरपुर महाराष्ट्र, नीतीश राणे बीजेपी के विधायक हैं। आप जो चाहें करें, मुसलमानों को परेशान करें और अगर पुलिस आपके रास्ते में आए तो मदद के लिए मुझे फोन करें, मैं आपकी सुरक्षा का आश्वासन दूंगा। पुलिस मेरे साथ किसी भी चीज, अभद्र भाषा सहित के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि हमारा बॉस सागर बंगले पर बैठा है, फडणवीस। अगर कोई अधिकारी आपके रास्ते में आए तो उसे जोरदार तमाचा मारना ना भूले। क्या बात बीजेपी के विधायक स्टेज से बोलते हैं, देखिए जरा। अगर कोई ऑफिसर आपके रास्ते में आता है उसे तमाचा मारना ना भूले। सोचिए, ये कानून की धज्जियां उड़ाने का ज्ञान बीच स्टेज से दिया जाता है बीजेपी विधायक द्वारा। अगर कोई अधिकारी आपके रास्ते में आता है तो उसे जोरदार तमाचा मारना ना भूले। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। और उनके पूरे नफरत भरे भाषण के दौरान पुलिस चुपचाप ये सारी बातें सुनती रहती है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का विधायक है। क्यों? क्योंकि उसका नाम लेने से भी कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा, पुलिस का डंडा उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगाएगा। अगर वो कह देता है कि मैं बीजेपी विधायक नीतीश राणे की बात पे चल रहा हूं, और साफ तौर पे जो लाइन यहाँ पे बोली गई है उनके द्वारा कि हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, यानी कि बीजेपी सरकार आपके साथ है। अगर आप मुसलमानों को मार रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह के हल्ला हंगामा कर रहे हैं, देश में हिंसा फैला रहे हैं, युद्ध की स्थिति बना रहे हैं, तो बीजेपी सरकार आपके साथ है। आपको सांप्रदायिक हिंसा फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। खुलेआम ये बात स्टेज से बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, ये किसी और की कही गई बात नहीं है। वीडियो अन्य भाषा में है, पर आप देखिए कि किस तरीके से स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही भाषण, ये वही लाइनें वो कह रहे हैं जो इसमें दी गई है, लिखी गई है, और इसके साथ ही इसे ट्रांसलेट करके भी दिखाया है द मुस्लिम ने। द मुस्लिम का एक और ट्वीट है दोस्तों, वो भी देखिए जरा, जहां पर लिखा गया है कि भारतीय मुसलमानों को युद्ध की धमकी देते हुए साध्वी सरस्वती खुलेआम ये कह रही है कि युद्ध होता है तो हिंदुस्तानियों का बाल भी बाका नहीं होगा, हिंदुओं का बाल भी बाका नहीं होगा। हिंदू मुसलमान जो है उनको खत्म कर देंगे, हिंदुस्तानी मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, उनको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। इस तरह की बातें वो कह रही हैं लगातार, और इस तरीके से असर पड़ता है जब एक विधायक स्टेज से खुलेआम ये बातें कहता है। द मुस्लिम का एक और ट्वीट, जरा उस पर भी नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है लोकेशन 40 गांव, जलगांव, महाराष्ट्र। 12 तारीख की ये खबर है दोस्तों, 12 जनवरी की। और आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब खबर खुलती है तो इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि आखिर
हमारे समाज में इस तरह के बयानों का क्या असर पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जब एक शक्तिशाली वो इंसान जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जब वो कोई बात कहता है तो उसका कितना खराब असर पड़ता है। देखिए जरा, यहाँ पे लिखा गया है, काजल हिंदुस्तानी ने मुसलमानों के खिलाफ अनिवार्य रूप से हथियार प्रशिक्षण शुरू करने की वकालत की है। धुर दक्षिणपंथी नेता काजल हिंदुस्तानी बेहद खतरनाक भाषण देकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। दुष्प्रचार और षड्यंत्र के सिद्धांतों से भरी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बात की और अनिवार्य हथियार प्रशिक्षण शुरू करने की वकालत की। यानी कोई जिसका बहुत इन्फ्लुएंस किस लोगों पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, वो कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को शस्त्र प्रशिक्षण देना चाहिए, तलवार चलाने की कला आनी चाहिए, तीर चलाने की कला आनी चाहिए। जो चीज जिस हथियार को छोड़कर हमारे समाज ने कलम और किताब पकड़ी थी, जिन छात्रों को कलम और किताब पकड़ाने के लिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, हमारे युग पुरुषों ने, देशभक्तों ने और देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने जिस तरीके से इतनी मेहनत की, वो सब गंगा में बहा दो, गंगा यमुनी तहजीब को पानी में डुबा दो। और अब शुरू क्या करो, शुरू ये करो कि भाई शस्त्र प्रशिक्षण देना शुरू करो हिंदुओं को, ताकि मुसलमानों को खत्म किया जा सके। सोचिए किस तरीके के उल्टे सीधे बयान, भड़काऊ बयान, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले बयान खुलेआम दिए जाते हैं। और क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार बीजेपी ने दे रखा है। देश में जो सरकार चल रही है, उन्होंने ये सारे के सारे जो है वो राइट्स उनको दे रखे हैं। राइट्स टू स्पीक का गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वो बीजेपी को जो छूट दी गई है बीजेपी द्वारा, उसे देखकर लोगों को सीखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस तरह के उल्टे सीधे बयानों को खुद बीजेपी के विधायक देते हैं, उसके बाद लोग उनका अनुसरण करते हैं और अनुसरण करके जितने ज्यादा लोगों को वो कनेक्ट करते हैं, उतने लोगों तक उस तरह के मैसेज पहुंचते हैं और फिर देश में मनमुटाव की स्थिति बनती है। जिसके बाद जैसा कि हरियाणा के नूह में हिंसा हुआ था, उस तरह की हिंसा होती है। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई थी, वहां जैसी हिंसा होती है। और देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसाएं भड़कती है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से मुंबई के मीरा रोड पर लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, ये सारी इसी के नतीजे हैं। कोई खास अलग बात नहीं है इसमें। और इस सब का योगदान किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे देश की बड़ी और ईमानदार, कट्टर हिंदूवादी सोच वाले सरकार की, बीजेपी सरकार को ये सारा क्रेडिट जाता है। बीजेपी को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर वो देश में क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आए, रामराज आए? क्योंकि रामराज में तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी। और अगर रामराज चाहते हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? और क्या यही रामराज बीजेपी लाना चाहती है, या बीजेपी का रामराज उस समय के रामराज से कुछ अलग है, जहां पर लोगों को खुलेआम छूट दी जाती है कि भाई मुसलमानों को मारो, सफाया करो, खात्मा करो, बात खत्म करो? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।